समझाएंगे कि केवल 10 पारमिता में केवल करुणा ही पारमिता श्रेष्ठ है कि करुणा हो बुद्ध की। और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के बारे में कौन सा नारा लगाया है? फिर हम बाबा साहब की सुनेंगे कि किसकी सुनेंगे? किसकी सुनना चाहिए? आपकी सुनेंगे या बाबा साहब की सुनेंगे? या आप मेरी सुनेंगे या बाबा साहब की सुनेंगे? मेरे जैसे आएंगे और जाएंगे, आपके जैसे आएंगे और जाएंगे, लेकिन बाबा साहब आएंगे जाएंगे नहीं, बाबा साहब अमर है। इसलिए जो बाबा साहब ने कहा वही करो। और बाबा साहब ने कहा भगवान बुद्ध की जय। बाबा साहब ने क्या कहा? उन्होंने नहीं कहा करुणा हो, वो दुनिया के महान बुद्धिमान थे और उन्होंने भी अपने बुद्धि का 100% विकास कर लिया था, इसलिए उन्हें बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व तो अभी अभी बोलना चालू किए, हमने जबरदस्ती पॉम्पलेट में बोधिसत्व लिखना स्टार्ट किए। लोगों को लगा पिछले 10-12 साल से 15 साल से यहाँ पर बोधिसत्व बोला जा रहा है, उसके बाद में देव ना वो गांधी को देव भारत रत्न। बाबा साहब को भारत रत्न की जरूरत नहीं है, बाबा साहब विश्व रत्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका काम होता है तो वो भारत के रत्न कैसे हुए? बाबा साहब का अंतर्राष्ट्रीय काम है ना, केवल हमारे लिए बाबा साहब ने काम किया गया। अमेरिका में रहते रहते वहाँ के काले लोगों के अधिकार के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, आपको पता है क्या? और वहाँ पर अपने थीसिस में लिखा बाबा साहब ने। और आपको पता है भारत देश में बाबा साहब ने सर्वप्रथम महिलाओं को अधिकार दिया, उसके बाद में 1970 में अमेरिका में महिलाओं को समानता का अधिकार मिला। ये किसके वजह से? बाबा साहब के विचारों की वजह से। तो बाबा साहब नहीं भी थे तो बाबा साहब काम कर रहे थे कि नहीं? आज आप लोगों को बाबा साहब तनख्वाह दे रहे कि नहीं दे रहे? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है बाबा साहब दे रहे कि कौन दे रहे? मुख्यमंत्री बोलता है कि मेरी सिग्नेचर है। भैया संविधान ने बोला है तो सिग्नेचर कर देना पड़ेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, मालूम है क्या आपको? संविधान में राज्य को, मुख्यमंत्री को और जो विधानसभा है, हर राज्य की विधानसभाओं को उनके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। उनको समाज के कल्याण के लिए क्या करना है, और वो नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है, थोड़ा बहुत करते तो कौन कर रहा है? बाबा साहब का संविधान कर रहे हैं, यानी कौन कर रहे हैं? बाबा साहब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। इसलिए बाबा साहब अमर नहीं रहे, बाबा साहब अमर है। अमर रहे वाला कार्यक्रम नहीं, अमर है। बोलना है तो बाबा साहब अमर है, नहीं तो फिर बाबा साहब की जय पर्याप्त है। शुरुआत जो मैंने की थी कि मनुष्य को 10 लाख वर्ष पहले मनुष्य क्या था? बंदर था, और बंदर से मनुष्य बना। अब मनुष्य बनने के बाद में क्या बनना है? बुद्ध बनने का मतलब है कि जागृत होना। जागृत होने का मतलब है कि आप शीलों को कैसे पालन करते हैं, जागकर या सोकर। क्योंकि बुद्ध बनने के करीब जाना है, बुद्ध के करीब जाना है, तो आपको शीलों को जागृत होकर पालन करना पड़ेगा। और फिर मरे हुए शील को यदि आप पालन करते तो शीलों को पालन करना है तो जानकर करना है। और केवल शील पालन से कोई बुद्ध नहीं बनता, तो साथों साथ ध्यान साधना भी करना होता है। क्या करना होता है? ध्यान साधना भी करना होता है। और जब तक आप ध्यान साधना नहीं करेंगे तो शीलों को निर्मलता से, पवित्रता से धारण नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते। ध्यान साधना बहुत जरूरी है। जैसे कि शरीर में हृदय आवश्यक है, वैसे ही जीवन में ध्यान साधना की जरूरी आवश्यकता है। और ध्यान साधना करने से आपका मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। ध्यान साधना की आवश्यकता है, शीलों की आवश्यकता है, ध्यान साधना की भी आवश्यकता है। और साथों साथ वंदना करने की भी आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? बुद्ध वंदना करने की भी आवश्यकता है। बुद्ध वंदना करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बुद्ध वंदना जब करते तो बुद्ध के 9 गुण होते हैं। बुद्ध के कितने गुण होते हैं? 9 गुण।
धम्म के 6 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 6 गुण। और संघ के होते 9 गुण। कितने हुए? 24 गुण जो है, ये 24 गुणों की प्राप्ति होती है जब आप वंदना करते हैं। कितने गुणों की प्राप्ति होती है? 24 गुणों की प्राप्ति। और जब आप वंदना करेंगे, जैसे कि गंदे पानी में फिटकरी डाल दी जाए तो पानी, गंदा पानी साफ होगा या नहीं होगा? ठीक वैसे ही वंदना करने से आपका मन क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। फिर ध्यान साधना में बैठो। फिर जो साफ हुआ मन है उसमें एकाग्रता निर्माण होती है। और जब एकाग्रता निर्माण होती है, एकाग्रता एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे प्रैक्टिस, रोज उसका अध्ययन करना पड़ता है। रोज सिक्खापदं समाधियामी करना पड़ता है। इसका मतलब सिक्खापदं समाधियामी का मतलब मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सिक्खापदं समाधियामी का मतलब मैं शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो रोज शिक्षा ग्रहण करनी होती है एकाग्रता की। रोज शिक्षा ग्रहण करनी होती है 24 गुणों की। तो यदि आप रोज वंदना बोलेंगे तो आपके भीतर में वंदना के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? वंदना में जो गुण लिखे आएंगे कि नहीं आएंगे? कि नहीं आएंगे? शब्द बोलने से भीतर में गुणों का असर होता क्या कि नहीं होता है? होता है तो कैसे होता है? जो हम कहते हैं उसका असर हम पर होता है क्या या नहीं होता है? कैसे? तो बराबर कह रहे हैं आप। जैसे कि अचार खाए क्या कभी? इमली खाए? और अभी गर्मी का सीजन है ना? तो गर्मी के सीजन में ज्यादा अचार और आंवला खाए? कुछ हुआ क्या कुछ? यानी इधर अचार, इमली, आंवला बोलते बराबर, आम बोलते बराबर, आपके मुंह में क्या आ गया? शब्द का असर होता कि नहीं? बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो ठीक बुद्ध वंदना हम जब करते हैं तो बुद्ध वंदना का भी असर होता है। अब बौद्ध समाज में ऐसे सेंटर चल रहे हैं कि बोले बुद्ध वंदना की जरूरत नहीं है, बुद्ध प्रतिमा की जरूरत नहीं है, जय भीम की जरूरत नहीं है। बालाघाट जिले में ऐसे सेंटर चल रहे हैं कि बुद्ध प्रतिमा की जरूरत नहीं। आप मुझे बताइए, बुद्ध प्रतिमा आई तो आपका मन खुशी से भर गया कि नहीं? मैं झूठ बोल रहा क्या? आपके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई कि नहीं? फिर ये कुछ सेंटर वाले लोग बोलते कैसे कि हम मूर्ति नहीं रखते, तो प्रतिमा देखकर श्रद्धा उत्पन्न होती कि नहीं? जब प्रतिमा देखकर इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो रही तो भगवान बुद्ध को देखकर कितनी खुशी होती होगी। लोग बुद्ध के दर्शन करके ही कितने लाभान्वित होते होंगे। बुद्ध को देखते बराबर लोगों का मन शुद्ध हो जाता था। जैसे अंदर बिहार के अंदर प्रवेश करते बराबर आपका माथा झुक जाता है ना? झुकता है कि नहीं झुकता? झुका कि नहीं झुका? श्रद्धा से। तो श्रद्धा जो है ये किस लिए आवश्यक है? आपको एक नोटबुक लाना चाहिए था, क्योंकि एक बात महत्वपूर्ण है, भूल जाओगे आप लोग। और उससे हमें सीखना है। प्रतिमाओं से क्या करना है? सीखना है। क्या सीखना है? बुद्ध के 9 गुण। बुद्ध प्रतिमा से क्या सीखने के लिए मिलता है? बुद्ध के 9 गुण। और 9 गुणों के बारे में फिर कभी बताएंगे। बुद्ध के प्रतिमा से धम्म सीखने के लिए मिलता है। बुद्ध के प्रतिमा से क्या सीखने के लिए मिलता है? धम्म सीखने के लिए मिलता है। तो धम्म के 6 गुण।
और बुद्ध प्रतिमा से संघ सीखने के लिए मिलता है। संघ के कितने गुण हैं? 9 गुण। ऐसे 24 गुण बुद्ध प्रतिमा को देखकर वंदना करके आपके भीतर में कितने गुण आते हैं? तो क्या गलत है बुद्ध प्रतिमा? और आपके अंदर का उत्साह जबरदस्त दिख रहा है, यानी बुद्ध प्रतिमा है तो आप लोगों के अंदर श्रद्धा और क्या हो गई? बढ़ गई। फिर बताइए रोज आओगे कि नहीं आओगे, वंदना करोगे कि नहीं करोगे? छूट गया। 24 गुणों की प्राप्ति होती है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध की प्रतिमा नहीं चाहिए हमें। श्रद्धा की आवश्यकता क्यों है? क्यों है? शरीर को जैसे भोजन की आवश्यकता है, मन को भी भोजन की आवश्यकता है। शरीर को भोजन की आवश्यकता है, बिना भोजन से आप रह सकते क्या? और मन को भोजन देते क्या आप? फिर मन का भोजन क्या है? तो श्रद्धा कैसे निर्माण करते हो रोज? मान के चलिए कि 10 दिन अगर हम भूखे रहे तो शरीर कैसा हो जाएगा? और 20 दिन भूखे रहे तो शरीर कैसा हो जाएगा? ए भैया बराबर लाइन में बैठने हैं, लाइन में बैठो। 20 दिन शरीर को भोजन नहीं दिए तो क्या होगा? कौन सी बीमारी निर्माण हो जाएगी? कुपोषण की। आप बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से चर्चा करके कि फटफट जवाब दे रहे। बिल्कुल अच्छी बात है। तो जब भी जाऊंगा तो बताऊंगा। लोग कटंगी के लोग और कटंगी की उपासिकाएं बहुत ब्रिलियंट है, फल जवाब देती है, उनको मालूम है, बहुत अच्छे हैं। ये अच्छी बात है कि आप धम्म सीखते हैं और आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। 20 दिन यदि शरीर को भोजन नहीं दिया तो भोजन से शरीर कुपोषित हो जाता है, और मन को भोजन नहीं दिया तो मन क्या हो जाएगा? अब मन का भोजन क्या है बताइए? क्या है मन का भोजन? और मन को भोजन देते कैसे हैं? मन को भोजन देते कैसे हैं? और जिन्होंने मन को भोजन नहीं दिया होगा तो उनका मन कैसा हो गया होगा? तो कुपोषित मन से अपने आप को सुखी करने के लिए जाओगे तो सुखी हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मन को जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो आप दे ही नहीं रहे हो। मन को जो भूख लगी है और मन की भूख को आप मिटा नहीं रहे हो, और उसकी भूख को मिटाते कैसे ये आपको पता नहीं है, तो फिर आपका तो मन कुछ कुपोषित हो गया। और कुपोषित मन से अपने आप को सुखी करने के लिए चले, और मालूम क्या होगा? जब भी आप सुखी होने जाओगे तो परिवार में आपके हस्बैंड के साथ आपका क्या हो जाएगा? हस्बैंड नहीं होंगे तो बच्चे होंगे, बच्चों के साथ क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। बच्चे नहीं होंगे तो फिर बहन भाई होंगे तो क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। अच्छा करने के लिए जाओगे, आप कोई बुरा नहीं करोगे, लेकिन अच्छा तब कर सकते हो क्योंकि कुपोषित शरीर ऊर्जावान नहीं होता है। स्वस्थ शरीर ऊर्जावान होता है, ठीक वैसे ही स्वस्थ मन भी ऊर्जावान होता है। कुपोषित मन ऊर्जावान नहीं होता है, और जिसका मन ही ऊर्जावान नहीं है तो जो कुछ भी करने जाएगा तो घर में विवाद हो जाएगा। पिकनिक को जाते होगे, लड़ाई करके आते, जाते काहे के लिए? एंजॉय करने के लिए। एंजॉय होता है, बहुत बढ़िया होता है, फिर आखिरी में झगड़ा हो जाता है। तूने बराबर मेरे को सपोर्ट नहीं किया, या जो भी कोई घटना हो।
यानी सारी जद्दोजहद आपको सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश करते, एंजॉय यानी खुशी मनाने के लिए करते, लेकिन खुशी तो आपको मिलती ही नहीं है। क्या कारण है? मालूम है क्या कारण है? कारण एक ही है, मन को आपने कुपोषित बना के रखा है। मन को कैसा बना के रखा है? कुपोषित मन बना के रखा है। इसीलिए आपको जो भी कुछ करने जाते तो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होने के बजाय निरुत्साह उत्पन्न होता है। अब की बात तो मैं पिकनिक जाऊंगी नहीं, अपने हस्बैंड से ही झगड़ा, अब मेरे मर्जी से पिकनिक में जाएंगे, ऐसी झगड़े चलते, ऐसी बातें चलती। या बच्चे बोलते हैं कि मम्मी तुम्हारे साथ, पापा तुम्हारे साथ जाने से, आपके साथ जाने से मजा नहीं आता, मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा। क्या मामला है ये? मामला ये है कि मन कुपोषित है और सुख खोजने चला है। लेकिन मन को भोजन तब आप दे सकते हैं जब आपको पता हो कि मन को भोजन देना कैसे है। और यदि मन को भोजन देना प्रारंभ आपने कर लिया तो यकीनन आपका मन ऊर्जावान हो जाएगा। फिर ऊर्जावान मन एकाग्र होता है। बीमार मनुष्य ज्ञान हासिल कर सकता है क्या? यानी बीमार मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके शरीर में ही ऊर्जा नहीं होती तो मन में कहां से ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने अपने मन को शक्तिशाली बना के रखा और शरीर बीमार हो गया तो वो अपने आप को जरूर ठीक कर सकता है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं मनोपुपगमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाचे पदुत्थे न भासुति वा करोति वा ततोनम सुख मननेति छाया न पाहिनी। इसका मतलब क्या होता है कि मन ही सारी बातों का उगम है, मन ही सारी बातों का निर्माण करता है, मन ही अच्छी और बुरी बातें निर्माण करता है। और आप शुद्ध मन से, अच्छे मन से आप कार्य करेंगे तो सुख आपके पीछे, आपके साथ वैसे ही होलेगा जैसे साथ में छोड़ने वाली छाया। तो मन प्रमुख है, मन मनोमय है और मन से ही सारी बातें घटती है। इसलिए मन को यदि आपने मजबूत बनाया, मन को कुपोषित बनाने के बजाय मन को सुपोषित बनाया तो सुपोषित मन अच्छे चरित्र का निर्माण करता है, अच्छे जीवन का निर्माण करता है। सुपोषित मन किसका निर्माण करता है? अच्छे चरित्र और अच्छे जीवन का निर्माण करता है और आपके जीवन में सुख लाता है। इसलिए मन को जो भोजन है ये देना आवश्यक है। और मन को भोजन कैसे मिलता है? बात समझे क्या? कुपोषण और सुपोषण बात समझी?